जिस तरह से बाबर आजम को उनके टीममेट्स लिफ्ट करके अपने कंधों में बिठा के एक बहुत खूबसूरत एक ट्रिब्यूट था जो एज कैप्टन उनको वो दे रहे थे। कब वो एक प्रॉपर कैंपेन और डिबेट शुरू होगी कि बाबर शुड बिकम पाकिस्तान कैप्टन अगेन। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने अपना ये अवार्ड डेडिकेट किया है माइक हैसन और सलमान आगा को। Hello, hello, hello. Welcome to another episode of Cricket on Loop. Here we are, the three of us back together, this time online, but here we are trying to unpack the final that happened last night, just a few hours ago, and also trying to sort of take a look back at the PSL season. I'm Rohan Nadeem. I'm joined by Mazhar Arshad and S and Iftikhar Nagi. Guys, thank you so much for joining me. आज का जो episode होगा, it will be a quick overview of this season. लेकिन let's begin with the story of the day, the story of the week, maybe the story of the month for Pakistan cricket, which is that Babar Azam has checked that one box that perhaps was missing in his career as captain. कोई बड़ी trophy वो नहीं जीत सके, but leading his team to the PSL final and then consistently scoring and leading from the front. It's such a great redemption arc for him as a captain, जो कि उन पे सवाल उठ रहे थे. So I'm going to get both of your opinions on this, starting with you, SN. What were your thoughts on Babar Azam, the captain, finally getting that recognition? It was long time coming और मेरे ख्याल से एक जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वो बॉक्स था जो चेक होना बहुत जरूरी था, काफी अरसे से नहीं हुआ था। 2022 से वो मेरे ख्याल से फोर्थ कंसेक्यूटिव अब ये सीजन था पीएसएल में जब वो लीड कर रहे थे। पाकिस्तान को उन्होंने काफी लीड किया है एसीसी और आईसीसी इवेंट्स के अंदर, और हमेशा उनकी यही बात होती थी कि ठीक है, ही माइट बी अ ग्रेट बैट्समैन, और ऐसे बैट्समैन जो कि मोर और लेस अपनी जगह जो है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर और टी20 में भी अक्सर अपनी जगह वो प्रूव कर लेते हैं विद हिज बैटिंग कैपेबिलिटी। पर उनकी जो क्वेश्चन कैप्टनसी के अराउंड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, और इस टूर्नामेंट में आई थिंक ना सिर्फ उन्होंने जो लास्ट उनका स्लम्प चल रहा था बैटिंग फॉर्म का उसका जवाब दिया, बल्कि अपनी कैप्टनसी का भी जवाब दिया है कि उनके जो क्वेश्चंस उनके कैप्टनसी के अराउंड थे। क्योंकि आप देखें पेशावर ज़ल्मी ने जो अपने 11 कंप्लीटेड मैचेस हैं सीजन में, उनमें से 10 मैचेस जीते हैं, और बीच में बहुत से ऐसे मैचेस उन्होंने जीते हैं जिसमें जो बाबर आजम की बॉलिंग चेंजेस थी वहां पे ही किल्ड द गेम। इवन कल रात को भी जब थोड़ा सा लग रहा था कि टेल के साथ हुनैन शाह के साथ साइम थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने फौरन नाहीद राना को ले आए और एरन हार्डी को ले आए ना सर्च के जी ये हमने फौरन वी हैव टू बुलडोज द टेल। सो या आई मीन आई थिंक ये एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग थी बाबर के लिए, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी, हिज फैंस विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन अब जो मैं जिस चीज के मेरा शरारती दिमाग जिस चीज का मेरा वेट कर रहा है वो ये है कि अब हम तक कब वो एक प्रॉपर कैंपेन और डिबेट शुरू होगी कि बाबर शुड बिकम पाकिस्तान कैप्टन अगेन। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्लीज कुछ घंटे हम अगर इस पे ना बात करें और सिर्फ कल के हेरोइक्स पे बात करें, जबरदस्त। एंड एज एन आई डू अग्री विद यू कि सम ऑफ दोस bowling changes, some of those tactical wins on the ground, on the field, जो कि शायद स्कोर कार्ड पे आपको उस तरह से नजर नहीं आती, लेकिन वो बैक एंड पे सारी थिंकिंग चल रही होती है। स्पेक्टेकुलर ज़ल्मी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इस सीजन। उनकी टीम का बैलेंस ये सिर्फ खाली पेपर पे बैलेंस नहीं था, ये हमें नजर आया है ऑन द फील्ड एग्जीक्यूट होते हुए इन द शेप ऑफ देयर प्लान्स। एंड मजर, आई वांट टू टेक यू बैक टू February 2026 when the auction happened, and some of us, even I was there, and I at the halfway mark at least, when other teams had more or less built their cores, they had found those answers, उन्होंने अच्छे पैसे स्पेंड कर लिए हुए थे। ज़ल्मी वर सिटिंग विद अच्छी खासी ठीक ठाक अमाउंट थी उनके पर्स में, एंड वी वर ऑल थिंकिंग ये क्या करने आए हैं, ये क्या इनकी थिंकिंग क्या है, ये आज यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्या ये एंड तक बैठे रहेंगे और फिर इनके जो लेफ्ट ओवर्स होंगे उनके। बट द थिंक टैंक हैज़ रियली प्रूवन एवरीवन रॉन्ग, जो कि हम स्टार्ट में डाउट कर रहे थे। नाहीद राना, मेंडिस, एंड देन सुफियान मुकीम, ये और फिर जो उनका कोर बना है,
hats off. I think, what are your thoughts on Zalmi's think tank and their contribution in this win? देखिए, ऑक्शन में ठीक है, उन्होंने मे भी थोड़ा सोच समझ के स्पेंड किया हो, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि पेशावर की जो टीम है वो बहुत ज्यादा वीक है, जिस तरह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था कि हैदराबाद बहुत वीक है एंड दे ओवर अचीव्ड। तो जल्मी का ये भी नहीं लग रहा था कि एक बहुत अच्छी टीम है, लग रहा था कि एक मे बी मिड टेबल की टीम होगी। मगर आई थिंक क्रेडिट गोज टू बाबर आजम, द वे ही लेड द टीम। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे जो की चीज थी पेशावर जल्मी की इस बार पिक्स के अंदर, वो था कि उनका, अगर आप एक एक्सपीरियंस और यूथ का अगर आप एक बैलेंस देखें तो बहुत जबरदस्त था। लाइक यंग प्लेयर्स में अली रजा थे, सुफियान मुकीम है, फरहान यूसुफ, एंड देन सीनियर्स में द लाइक्स ऑफ बाबर आजम, एंड ओवरसीज में कुशल मेंडिस। तो आई थिंक वो इनका जो कॉम्बिनेशन था, और आई थिंक जो एक की डिफरेंस रहा है इन दिस जल्मी टीम कंपेयर टू द लास्ट ईयर व्हेन दे कुड नॉट रीच द प्लेऑफ्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, that was spin bowling attack. Last year they were among the worst spin bowling teams. आरिफ याकूब से ज्यादा परफॉर्म नहीं हुआ देन पार्ट टाइमर्स, एंड नाउ दिस ईयर माइकल ब्रेसवेल, सुफियान मुकीम एंड इफ्तिखार Yeah. अहमद। तो आई थिंक कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। मेरे जबरदस्त। ख्याल एंड से मेरे ख्याल से एक जो चीज है पेशावर जल्बी की, आपने जो ऑक्शन की बात की ना रोहा, उसके अंदर ये था कि जो पेशावर जल्बी का जो टीम स्ट्रक्चर है ना, वो उन्होंने परसिस्टेंट रखा है थ्रू आउट पिछले 5-6 साल में। अगर मैं पिछले 5-6 साल में जाता हूँ, क्योंकि आप देखिए उन्होंने वही जो अपनी बैटिंग लाइनअप है वो इस तरह से डेवलप किया है कि सारे बैटर्स ने अराउंड बाबर आजम खेलना है। फिर उन्होंने अपने जो स्पिन बॉलिंग है उसको हमेशा उन्होंने अपनी लोकल टैलेंट के ऊपर बेस किया है। और जो इनका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हमेशा जिसने वो 7th बैट्समैन का रोल प्ले करना है या 6th बॉलर 5th 6th बॉलर का रोल प्ले करना है, वो हमेशा उन्होंने एक फॉरेन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आए हैं। और मैंने देखा इस सीजन के अंदर भी उन्होंने वही जो सारे बॉक्सेस हैं वो चेक किए हैं। तो एक तरीके से पेशावर जल्मी का ये है कि ठीक है, लास्ट सीजन उनकी फेवर में नहीं जाए थे, स्पेशली लास्ट जब वो सीजन फर्स्ट टाइम दे वर नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट बिफोर प्लेइंग प्लेऑफ्स, उससे पहले वो दो दफा सेकंड एलिमिनेटर्स में आउट हुए हैं। दे वर वेरी क्लोज इन प्लेइंग द फाइनल। लेकिन उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी है, जो अपनी कोर अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट, वो उन्होंने नहीं लेट गो किया, एंड आई थिंक दैट हैज पेड ऑफ। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। मैं इसी पे आने वाली थी कि फाइनल में जो एरन हार्डी की परफॉर्मेंस थी, 56 ऑफ 39 नॉट आउट, एंड देन विद द बॉल आल्सो, द वे दैट ही capitalized and the way that he utilized the conditions to his advantage, it was very रेयर टू सी। हमने पूरा पीएसएल, ऑफ कोर्स हमने जल्मी के एक कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए कंसिस्टेंटली देखा, तो वी न्यू व्हाट वाज कमिंग, बट एरन हार्डी वाज अ ग्रेट, एक रिफ्रेशिंग फैक्टर था इस पीएसएल में। मजर 4 विकेट्स ही पिक्ड अप, सो एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी उनकी थी। ये पहले कभी हुआ है पीएसएल के फाइनल में कि एक प्लेयर ने, या किसी भी लीग के फाइनल में कि एक प्लेयर ने इतने जबरदस्त ऑलराउंड नंबर्स दिखाए हैं? नो, फर्स्ट टाइम एक्चुअली। अगर आप मेजर T20 कॉम्पिटिशन्स को कंसिडर करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम लो की या डोमेस्टिक इवेंट्स, मतलब जो लीग्स होती हैं, जैसे आईपीएल है, पीएसएल है, बिग बैश है, एमएलसी है, सीपीएल है, तो इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनल के अंदर किसी प्लेयर ने 4 विकेट्स एंड साथ उसके बाद फिर उन्होंने 50 भी किया। और आई थिंक बहुत क्रूशियल उनकी जो है वो 50 थी। 4 जब जल्दी आउट हो गए थे 3-4, तो लग रहा था कि शायद यार पेशावर जो है वो स्ट्रगल कर सकता है। शुरू पहले ओवर के अंदर ही 2 आउट हो गए। और फिर मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी एक अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने एरन हार्डी को ऊपर भेजा, वरना दे कुड हैव थॉट कि यार आज फरहान यूसुफ को भेज देते हैं, उसने पहले चेस में एक मैच जितवाया भी था। और जो उन्होंने बॉलिंग भी की, बाय द वे उनका करियर बेस्ट था, पहले कभी उन्होंने 4 विकेट्स नहीं ली। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ कि पिक भी थी और सिलेक्शन भी। बाय द वे हार्डी पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, बीच में कई मैचेस उन्होंने मिस भी किए थे, ड्रॉप हो गए थे। तो आई थिंक जो मैंने बात की थी पहले कि पेशावर ने ओवरऑल जो अपना कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, ऊपर एरन से हार्डी के मेरे ख्याल ऊपर से थोड़े से वो भी थे ना, टीम्स वर ट्राइंग टू साइन हिम एज अ डायरेक्ट साइनिंग एज वेल, जिसको फिर आई थिंक के पीसीबी किसी ने ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया गया था। ऐसा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें?
आई हैव नो आइडिया। उसकी वजह ये है कि जब ऑक्शन चल रहा था, आई वाज वर्किंग इन द वर्ल्ड कप, तो मैंने ऑक्शन तो ज्यादा फॉलो भी नहीं किया। मैंने तो ज्यादा फिर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर कैचअप किया मैं व्हेन पढ़ रही थी कहीं पे कि आफ्टर द ये वर्ल्ड कप। हुआ है कि एरन हार्डी को कुछ टीम्स थी, शायद उनमें से एक हैदराबाद भी थी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये इस पे हाउ ट्रू दिस इज, कि उनको कुछ टीम्स डायरेक्ट साइनिंग के लिए लेके आना चाह रहे थे, बट बिकॉज ही इज नॉट बिग नेम या ही इज ऑन अ स्टार प्लेयर, तो शायद वो चीज उस तरह से हो नहीं सकी। सुना है मैंने ये, बट एनीवे। हैदराबाद की जो एक्चुअल डायरेक्ट साइनिंग है वो कितना बड़ा T20 के स्टार प्लेयर थे। हाँ, कुछ नहीं कहेंगे हम इस बारे में, हमने सबने अपॉलॉजी फॉर्म्स भरे। अच्छा गाइस, मूविंग ऑन। अब पीएसएल का एक रिव्यू भी मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ कि एक तो ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट ये दो नई टीम्स लेके आई इस पीएसएल में, नाउ इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी, स्पेशली इन द केस ऑफ हैदराबाद, के that was not just limited to finances, it was also in terms of the quality of cricket, क्योंकि लीग भी बड़ी है, मैचेस बड़े हैं, ओवरऑल विंडो बड़ी है, तो हैदराबाद ने ये प्रूव किया कि they meant business and it was such a great thing for them to see. Looking back at this tournament, 8 teams for the first time, more competition, more matches. Mazhar, you work closely with the broadcast team and of course आपने PSL को इतने सालों से आप closely observe कर रहे हैं. Quality of cricket wise, how much better was this season for you? आई थिंक कि थोड़ा सा क्वालिटी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा डाइल्यूट हुई है, टू बी वेरी फेयर। मैं सिर्फ जो है वो एक तारीफ वाली सेंस में नहीं Yeah. जा सकता, क्योंकि विच मेक सेंस एज वेल। मतलब कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है। जब आप 6 को 8 टीम्स कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो टैलेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, उसका पॉजिटिव ये है कि फिर आपके कई जो यंग प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है। मतलब हमने पहले कभी नहीं देखा था कि इतने बैटर्स जो हैं उनको एक साथ इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो। तो मे बी अगर 6 टीम्स होती तो समबडी लाइक समीर मिनहास या फरहान यूसुफ में से हो सकता है किसी एक प्लेयर को बाहर बैठना पड़ जाता। हमने यहाँ पे भी देखा कि कई टीम्स ने एक ही टीम में जो है वो 2-2 इमर्जिंग प्लेयर्स भी खिलाए हैं, और वो इसी वजह से था कि ऑब्वियसली जब आपकी 8 टीम्स हो गई हैं तो आपका जो टैलेंट पूल है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो आई थिंक के प्लेयर्स के लिए अच्छा है। मे बी इस साल हमें कंपटीशन जो है वो उतना ज्यादा ना नजर आया हो, क्योंकि आप देखें इस साल उतने क्लोज मैचेस नहीं हुए जितना कि पास्ट में पीएसएल में क्लोज मैचेस हुआ करते थे। मगर इन द लॉन्ग रन आपको इसका फायदा होगा कि ये जो प्लेयर्स हैं जो कि अभी यंग प्लेयर्स हैं, जिस तरह बासित हैं, इस्माइल हैं, कल को जब ये ग्रो कर जाएंगे देन यही प्लेयर्स जो है वो आपकी एक अच्छी टीम जो है वो बना सकते हैं। I also want to talk about the standout players from this season. We talked about, of course, Zalmi and their combinations. Sufyan Mukim getting the player of the tournament was such a beautiful moment, but also it kind of made us sad as well. That he could have been part of the World Cup plans. I know हम ये इस rabbit hole में चले जाते हैं as fans, लेकिन खैर मजर क्या इस पे आपके thoughts थे? सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। देखिए, एक तो ये कि ही इज द फर्स्ट स्पिन बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल जिनको कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है। पहले अगर किसी को मिला भी है तो एज एन ऑलराउंडर मिला होगा, जिस तरह शादाब खान है। बॉलर्स को तो वैसे ही बहुत कम अवार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि आई थिंक थोड़ी सी बायस जो है वो लोगों की बैटर्स की तरफ होती है। बॉलर अगर 2-3 आउट करे तो लोग उसको शायद इतना सोचते नहीं है, और अगर उसी मैच में किसी प्लेयर ने एक इजी 50 भी की हो तो उसको अक्सर अवार्ड मिल जाता है। तो वैसे ही जो बॉलर्स हैं वो थोड़े से मार्जिनलाइज्ड हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक बॉलर को अवार्ड मिला है। और जहां तक बात है उनके सीजन की, 22 विकेट्स, आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट। कई तो ऐसे मैचेस थे जिसमें कंसेक्यूटिवली उन्होंने जो है वो 3-3 4-4 आउट किए। एंड 10 मैचेस जो उनके थे, आखिरी जो उनके 10 मैचेस थे, हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट। तो आई थिंक कि जिस तरह उनका लास्ट ईयर सीजन गया था, ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी, वाज विद द सेम टीम पेशावर जल्मी। तो ये भी हो सकता है कि मे बी एट दैट टाइम उनको लगा हो कि ये इतने मेच्योर नहीं है। देखिए, एक साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, उसमें आप बहुत क्रिकेट खेलते हैं, तो शायद अब वो ज्यादा उनको जो है वो एक अच्छी ऑप्शन लगे और उन्होंने उनको सारे मैचेस खिलाए। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर हिम, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और ऑलरेडी ही वाज इन द रेकनिंग, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान की टीम में नहीं थे। ही वाज द सेकंड बेस्ट स्पिनर इन पाकिस्तान अराउंड एशिया कप आफ्टर अब्रार, और टीम में भी थे। बट देन एक सडन राइज हुआ उस्मान तारिक का, और उसके बाद आप उस टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सके। तो अभी भी लोग समझते हैं कि शायद इनका जो कंपटीशन है वो नवाज के साथ था या शादाब खान के साथ था। सुफियान कुड नॉट मेक इट टू द टीम फॉर द वर्ल्ड कप क्योंकि उस्मान तारिक टीम में आ गए थे। बट आगे
आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है, तो होपफुली अब हम इनको पाकिस्तान के लिए भी जो है वो कंसिस्टेंटली देखेंगे। जबरदस्त। एंड आई रियली, मैं कल से ये भी सोच रही हूँ कि उन्होंने जो अपना टूर्नामेंट अवार्ड है वो अब्दुल कदीर खान को डेडिकेट किया है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस मैं जरूर जानना चाहूंगी अगर मैं कभी उनसे दोबारा मिली, बट इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी दैट। अच्छा, किसी ने देखे, बात ये है कि इतनी सोशल मीडिया के ऊपर आजकल न्यूज आती है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या फेक है। मैंने ये पढ़ा था एंड आई थॉट दैट वाज फेक, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने अपना ये अवार्ड डेडिकेट किया है माइक हैसन और सलमान आगा को। तो मैं तो जो इंटरव्यू में सुना उसके बाद मैं भी आई वाज लाइक ओके दिस इज न्यू फॉर पीएसएल, बट वैसे इंटरेस्टिंग। जो मेरा जो सबसे फेमस एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट ट्विटर है ना, वो नासिर हुसैन फेक कोट्स हैं। बिकॉज कोई ना कोई उसके फेक कोट्स बना के चलाता रहता है, एंड देन ही हैज टू कम आउट एंड रिप्लाई टू देम कि ओह मैंने तो ये कभी गॉड। बात ही नहीं की। तो या मैंने भी वो जो मजर बात कर रहा है ना, मैंने वो सुना था, मैंने सॉरी वो पढ़ा था कि उसने माइक हैसन और उसको किया। बट आई वाज लिसनिंग टू द प्रेजेंटेशन, सो या इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ही या डेडिकेटेड इट टू अब्दुल कदीर या खान। और अच्छा गाइस, हमने ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में भी बात करनी है। शादाब खान 4 पे आके खेले हैं पूरा टूर्नामेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो एज अ बैटर जो जाहिर कि वो बात है, अपने वो आप तो को। करेंगे बात। हम आपने उनके साथ काम किया इस सीजन, तो ये तो हो ही नहीं सकता शादाब के बारे में ना बात हो। यार अवार्ड भी मिला है भाई, अवार्ड जिनको मिले उनके बारे में कैसे ना करें हम बात, है जी। 4 पे आए हैं वो, फिर बीच में मैंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन विद इमाद वसीम उनका बना हुआ था, विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो एज अ प्लेयर भी वो हमें कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, एज अ कैप्टन भी वो हमें स्टेडी एंड कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, जैसे वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड्स data driven think tank. How important is this for him as a player, Ehsan, and where does Shadab Khan now go from here? अब उनकी क्रिकेट पे तो ऑफ कोर्स बात करते ही करते हैं, बट आई थिंक इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें, बिकॉज यू वर क्लोज टू हिम इन दिस टूर्नामेंट, फॉर कंटेंट क्यूरेशन एंड ऑल। आपने उनसे में कैसे बातचीत भी की होगी, यू मस्ट हैव सीन हिज मैनरिज्म्स, किस तरह, Yeah, हाउ वाज ही, मतलब वाज ही मोर yeah. रिलैक्स, मोर कॉन्फिडेंट? इफ यू कैन शेयर सम थॉट्स ऑन दैट। So I interviewed him also a couple of times. उनके जो कुछ बड़ी अच्छी performances बीच में आई थी, especially in the Lahore leg, and जिस तरह वो, and one thing that I noticed about Shadab this season has been कि वो ज़्यादा he has stuck to his plans even when sometimes वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होता था। टॉप ऑर्डर में समीर मनहास ने जिस तरह के स्टार्ट्स उनको दिए, एक इंटरव्यू में तो उन्होंने उनको इतना बैक किया एंड ही सेड कि ये मेरे से भी बेहतर और मेरे से भी ज्यादा मैच्योर क्रिकेट खेला है इस एज में। सो दैट रियली शोज कि एज अ कैप्टन ही इज इंस्टिलिंग दैट बिलीफ इन द टीम ऑलरेडी। उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको अगर इनिशियली आप प्लेयर्स को बैक करो इस एज में, अब समीर की क्या एज है, ही इज अंडर 19 में अभी वो खेल रहा है, ही स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो कंपेयर्ड टू ऑफ कोर्स अरफात, वो थोड़ा सा अभी सिस्टम में आगे आ चुका है। तो फॉर शादाब, अब आपको वो पार्टनरशिप भी इन दोनों की याद होगी, समीर और शादाब की। इन्होंने शादाब ने एज अ कैप्टन बहुत काम और बहुत टैक्टिकली क्लियर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उनकी आई मीन यू कैन सी कि उनका पीछे से जो एक्सपीरियंस अब बन चुका है इस्लामाबाद को लीड करते हुए, बहुत सोलिडिफाई हो चुके हैं उनके प्लान्स, उनके टैक्टिक्स। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन दैट प्ले ऑफ जहाँ एलिमिनेटर, जिसमें कहाँ से वो गेम उठा के कहाँ ले आए, only a team like Islamabad could have done that. So I do think कि Shadab has really developed as a batter. Initially, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि why is he coming at number 4? अब वो तो हम बाद में भी बैठ के इसके बारे में बात करते रहेंगे. I also want to know your opinion on whether you think that's the right number for Shadab, because उनकी अपनी फॉर्म के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही थी. But definitely as a captain development आप देख सकते हैं. जी. आपने बात तो बिल्कुल सही किया, बिकॉज एज अ कैप्टन जब आप शादाब के साथ काम करते हैं, एज अ कैप्टन जब आप उनको देखते हैं, ही इज वेरी मच रिलैक्स्ड एंड ही मेक श्योर Yeah. कि जो एनवायरनमेंट है, बेशक जो मर्जी फील्ड में चल रहा है, वो कभी भी उससे कोई नेगेटिविटी ना आए या वो कोई फ्रैक्चर ना करे आपके ड्रेसिंग रूम को। सो ही विल कीप द एटमोस्फेयर लाइट, हंसी मजाक करता रहता है, विच इज रियली गुड। आपको ऐसे ही Yeah. कैप्टन्स चाहिए कि ना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अंदर जाके ऑलरेडी हाई प्रेशर गेम खेलनी है।
और अगर आप ड्रेसिंग रूम में भी आ रहे हो और वहां पे भी वही आप प्रेशर लेके आ रहे हो और कोई आपके पास जब वेंट करने की जगह नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, तो आप फिर प्लेयर कहाँ जाएगा? तो दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ शादाब खान। लेकिन जो या आपने उनकी स्पिन की बात की, आई थिंक उसके अंदर आपने बिल्कुल इमाद वसीम को पॉइंट आउट किया कि उनके साथ बड़ी अच्छी उनकी पार्टनरशिप रही। इसके अंदर क्रिस ग्रीन ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया। आई फील जिस तरह से क्रिस ग्रीन आते थे मिडिल ओवर्स के अंदर और शादाब, इमाद और क्रिस ग्रीन के ओवर्स फ्रॉम 7 to 14 एक्सचेंज होते थे, डिफरेंट एंड से डिफरेंट बॉल, ये तीनों बॉलिंग कर रहे होते थे, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और आपको याद होगा शादाब का शुरू में टूर्नामेंट इतना कोई खास नहीं जा रहा था। It was during Karachi. I can't really remember the exact match, but in the first over, he was taken for 11 or 13. And then I think it was against Rawalpindis, perhaps. Pehle over, he was taken for 13, and then he made a comeback and he ended up, I think, scoring, giving 7 runs off his last 3 overs. और वहां से उन्होंने comeback किया एकदम से in the tournament. उनकी एक जो genuine जिस तरह legs breaks हम देखते थे, they were missing from Shadab, आर्मरी, जेन्युइन लेग ब्रेक्स उन्होंने करना शुरू कर दी। ही वाज हिटिंग द गुड लेंथ्स मोर ऑफन, बॉल को प्रॉपर ब्रेक कर रहे थे, देयर वाज ड्रिफ्ट इन हिज बॉल। सो आई थिंक अगर तो, और जिस तरह फिर उन्होंने बाद में बताया भी कि व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज शोल्डर इंजरी, ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन हिज ऑन टॉसिंग अप द बॉल। तो अगर तो ये इस तरह से आगे चलता रहता है, एंड शादाब एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी बैटिंग से भी पाकिस्तान टीम के अंदर वो एक बैलेंस ऐड करते हैं। तो फाइनली जो शादाब का सपना हमने 2017 में देखा था जब उनको पाकिस्तान टीम में लेके आए थे, तो हो सकता है वो शायद आफ्टर अ डेकेड वो पूरा हो जाए, वो एक ऐसे ऑलराउंडर बन जाए जो कि आपको दोनों एस्पेक्ट के अंदर वो बैलेंस प्रोवाइड करके दे सके। तो अभी T20 इज लाइक नेक्स्ट, पाकिस्तान का नेक्स्ट T20 आइज इन दिसंबर, तो तब तक बहुत देर है, एंड वी विल नॉट नो कि तब तक क्या क्या हो जाएगा और फिर शादाब 8 महीने बाद कहाँ पे होंगे। Right, interesting points all around. We talked about the standout players of the tournament. We talked about the quality of this season. We talked about Babar Azam lifting the cup and all of his fans rejoicing. Everyone obviously loved watching those scenes. कल जो हमने देखे जब उन्होंने विक्ट्री लैप लिया और जिस तरह से बाबर आजम को उनके टीममेट्स लिफ्ट करके अपने कंधों में बिठा के, एक बहुत खूबसूरत एक ट्रिब्यूट था जो एज कैप्टन उनको वो दे रहे थे. सो वंडरफुल. आई थिंक it's always good for Pakistan cricket when Babar Azam is scoring runs, but when he's also winning as captain, I think उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत जरूरी है और वो उनकी अब अपनी बैटिंग में भी आगे रिफ्लेक्ट करेगा बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज है. So, Roha, before you wrap up, I just want to know कि आपका और मजहर का इस PSL के अंदर what has been the moment that you will take with you. वेल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं एंड ऑब्वियसली बहुत ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स भी रहे हैं मेरे लिए. तो रिसेंट जो सबसे आ रहा है वो मेरे माइंड में वही आ रहा है, हुनैन का ओवर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम उस तरह की परफॉर्मेंस शायद बहुत टाइम तक देख सकेंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट इट मेंट. ठीक है, हमने बहुत अच्छे डेथ ओवर्स देखे हैं, बड़े अच्छे स्पेल्स हमने देखे हैं. PSL is known for bowlers and those crucial spells. लाहौर कलंदर्स के भी देखे हैं, बट ओवर द इयर्स हमने अच्छे मुल्तान के भी. बट what Hunain pulled off in that context and in Hyderabad's context, I think that was something special and I don't think वो हम दोबारा देखेंगे. लेकिन ऐसा एक और चीज़ मैं जो लेके जाना चाहूँगी फॉरवर्ड, दैट आई थिंक कि मुझे बहुत एज अ स्पोर्ट्स फैन आई रियली एम एक्साइटेड अबाउट, जो कि इस सीज़न में हमने देखी है, वो है डार्बीज़ जो कि हमने पहली दफ़ा देखी है. ख़ास तौर पे जो ट्विन सिटी डार्बी हमने देखी है, ये एक ऐसा फैक्टर था जो हम मिस आउट कर रहे थे एज अ लीग, कि हम उसको टैप इन नहीं कर पा रहे थे. बट बिकॉज ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद एंड देन वी हैव द सिंध डार्बी एज वेल, ये बहुत आगे तक जा सकती है. ये इसको दे कैन प्ले विद इट रियली वेल PSL, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे फॉर फैंस टू बी एंगेज्ड. तो दिस इज समथिंग दैट आई फील लाइक इस सीजन में हम आगे जाते हुए इसको देखेंगे और बहुत दूर तक देखेंगे. मजहर, सेम क्वेश्चन टू यू. आई थिंक के ऑब्वियसली एक तो हुनैन का ओवर था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज बीइंग नंबर्स गाय, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग और एक आप कह लेंगे प्लेजेंटली सरप्राइजिंग जो चीज थी वो बाबर आजम की इनिंग्स थी दैट ही प्लेड अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसमें उन्होंने सेंचुरी की. ही बैटेड मोर देन 50 बॉल्स और सिर्फ एक डॉट बॉल था. और जिस तरीके से उन्होंने वो इनिंग्स खेली, मतलब कि आप उस तरह की एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऐसे प्लेयर से जो बहुत चौके छक्के मारता हो,
मगर उन्होंने सिंगल्स और डबल्स और स्ट्राइक रोटेट करके जो है वो इतनी जबरदस्त सेंचुरी की. मे बी इट्स नॉट एन आइडियल वे या एन मॉडर्न वे, बट सम हाउ ही डिड इट. या और आई थिंक वो बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी. और ओवरऑल जो बाबर का सीजन था, आई थिंक 2 सेंचुरीज, तो मेरे लिए जो मोमेंट थी वो बाबर आजम की सेंचुरी थी अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स. एहसन आप भी बताएं. खैर मेरी बहुत मोमेंट्स थी, और बाज तो ऐसे मोमेंट्स थे कि कजाफी जिससे स्टेडियम की शायद केटरिंग की जो नहीं बात ऑर्गेनाइजर्स करनी है थे वो आपने, ना खाने पीने की. उसके अलावा बताएं. वही नहीं, उसके अलावा भी काफी कुछ ऐसा हुआ कि ना मैं वो, खैर उसके ऊपर हम, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा इन वन ऑफ द नेक्स्ट सीजन. अभी आई थिंक इट्स टू या बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगी ये चीज, बिकॉज सबके थोड़े से इमोशंस हाई हो जाएंगे उससे. लेकिन मैं बात जरूर करूंगा. लेकिन एक रीसेंट सी बायस है, आई थिंक वो जो हसान खान ने डाइव करते हुए छक्का रोका था ना इन द सेकंड या एलिमिनेटर, that was sensational because he did not go to take that catch. I was watching him, I was in the ground. उसने कभी भी कैच लेने का सोचा नहीं था उस बॉल पे. His thinking throughout, that whole process, जब बॉल एलिवेशन पे था, जब बॉल नीचे आ रहा था, हैंग हुआ था, उसका था कि मुझे छक्का रोकना है. He was never thinking about taking a catch. और फिर जब उसने जिस तरह छक्का रोका, he brought the ball in. आई थिंक दैट वॉज, हम कहते हैं बैटर्स को लेंस जल्दी पिक करनी होती है, बैटर्स को बॉल को जल्दी पिक करना होता है. इट डेमोन्स्ट्रेटेड कि एज अ फील्डर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू एंटिसिपेट बॉल कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है. तो वो एक ऐसी चीज है जो कि मेरे जेहन में आ रही है. या बाकी हमारे पास पूरा साल है, वो जो मोमेंट्स दूसरे थे ना, वो हम पूरे साल डिस्कस करेंगे. बिल्कुल. चलें gentlemen, thank you so much for joining me and thank you guys for watching Cricket on Loop. This was our PSL 2026 review episode and of course moving forward हम मजीद भी जो सीरीज वगैरह होंगी उनमें भी डिस्कस करते रहेंगे. So make sure that you keep tuning in to catch the three of us talking cricket on loop. अपना बहुत ख्याल रखें and make sure that you subscribe to Crickwick's YouTube channel. We'll see you in the next one. Bye bye.